तो गाइज़, क्या हाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त वरुण, और मैं आपके लिए आज एक और वीडियो लेके आया हूं अमेज़फिट GTS 2 मिनी के ऊपर। मेरे पास यही एक स्मार्ट वॉच है मेरे पूरे घर में। और जैसा कि आजकल बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, काफ़ी काम आ रही है घड़ी मेरे को इस टाइम में। तो ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि इस घड़ी की आप कमियां और फ़ायदे हमें बताओ। तो इसलिए, और मेन फोकस है कमियों पे, क्योंकि फ़ायदा तो सबको पता है। इस वक्त ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया है इस घड़ी को रिलीज़ हुए। मैं इसमें वो बड़ी कमियां बताऊंगा जो किसी किसी के लिए डील ब्रेकर भी हो सकती हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहली कमी जो मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा, और आपके लिए काफ़ी बड़ी कमी भी हो सकती है, मेरे लिए भी काफ़ी बड़ी कमी है, वो है ऑटोमेटिक वर्कआउट ट्रैकिंग इसमें नहीं है। आप चलना शुरू हुए, स्टेप्स आपके गिन लेगा। भागना शुरू हुए, थोड़े बहुत गिन लेगा आपके स्टेप्स, लेकिन ऑटोमेटिक कोई वर्कआउट ये स्टार्ट नहीं करेगी। जो कि ये इनका फ़ीचर इनके 10,000 वाले मॉडल में भी है। जो GTS 2 का एक मॉडल आता है, मिड मॉडल है वो GTS 2। मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। एक तो प्रॉपर GTS 2 है, एक ये GTS 2 मिनी है, एंड एक इन दोनों के बीच में 10,000 वाला एक मॉडल आता है। प्रॉपर GTS 2 है 13,000 की, वो वाला मॉडल है 10,000 का, ये वाला मॉडल है 7,000 का। तो वो वाला जो मॉडल आता है उसमें बड़ी स्क्रीन आती है, और उसमें ऑटोमेटिक वर्कआउट ट्रैकिंग और एक आध फीचर और एक्स्ट्रा आते हैं। तो वो वाला फ़ीचर उसमें है, इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि आपको साथ जो भी वर्कआउट करना है, आपको वर्कआउट रीसेंट वर्कआउट्स या फिर वर्कआउट मोड्स में जाके उसको स्टार्ट खुद करना होगा मैनुअली। तो इसमें ये चीज़ मैनुअल है, ऑटोमेटिक वर्कआउट ट्रैकिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फ़ीचर इसमें है जो कि इन्होंने बहुत ढोल पीटा था उसका, और काफ़ी देर बाद रिलीज़ किया था, वो है एलेक्सा। देखो, एलेक्सा GTS 2 मिनी में एकदम यूज़लेस है मेरे अकॉर्डिंग। एलेक्सा से आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक उम्मीद थी एलेक्सा से बोल के वर्कआउट स्टार्ट हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा, मैंने ये सोचा था, लेकिन वो काम भी नहीं हो सकता। आप वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर सकते एलेक्सा से बोल के। आप मौसम मौसम पूछते रहो। आपके घर में कोई एलेक्सा के डिवाइसेस हैं, उनको थोड़ा बहुत शायद आप कंट्रोल कर सकते हो। मेरे घर में कुछ भी नहीं है एलेक्सा का, तो मैं उसको डिसेबल ही रखता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने यूज़ करके देखा था जब इन्होंने लॉन्च किया था फ़ीचर, मेरे किसी काम का फ़ीचर नहीं है। और 90% लोगों के, 95% लोगों के किसी काम का फ़ीचर नहीं होगा एलेक्सा। तो भाई वो तो आप रहने दो। अब आती है तीसरी बात, भाई एलेक्सा तो इसमें काम का नहीं है, ठीक है। माइक से बोल के भी आप कोई वर्कआउट इस घड़ी में स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें माइक दे रखा है आपको, बहुत अच्छी बात है भाई, माइक दिया है, बहुत लोग खुश हुए कि इस घड़ी में माइक है भाई, माइक है भाई, है ना। लेकिन आप माइक से बोल के इसमें कोई वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो भाई इस माइक का फ़ायदा ही क्या हुआ। फिर तो एक सवाल यही होता है कि आपने इस घड़ी में माइक क्यों दिया। जो 10,000 वाला इसका मॉडल है अमेज़फिट GTS 2E, हाँ मुझे उसका मॉडल नंबर याद आ गया, GTS 2E है वो। उसमें जो माइक है उसमें आप बोल के कोई भी वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत काम का फ़ीचर है, बहुत काम का। आपको घड़ी में मैनुअली वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा, वर्कआउट डिटेल्स में से बार बार ढूंढ के। और अगर वो चीज़ आप माइक पे बोल के कर पाएँ, सिर्फ एक ऐसे उसमें, जैसे आप घड़ी को घड़ी की लाइट जलती है जैसे भी, तो उसमें कुछ सेकंड के लिए माइक ऑन रहता है। जैसे आप लिफ्ट टू वेक करते हैं घड़ी को, कुछ सेकंड के लिए माइक ऑन रहता है, और उसमें आप वहीं पे बोल दो स्टार्ट वर्कआउट, तो वो वहीं से वर्कआउट स्टार्ट कर देगा। बहुत काम का फ़ीचर है, और ये चीज़ GTS 2 मिनी में मिसिंग है। GTS 2E जो कि 10,000 की है, और GTS 2 जो कि 13,000 की है, इन दोनों में वो फ़ीचर है और इसमें मिसिंग है। तो इन चीज़ों की वजह से इस घड़ी में माइक को एडवर्टाइज़ करना और देना कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो फ़ायदा है। इससे अच्छा माइक हटा ही देते और एक आध हज़ार और कम कर देते। और एक चीज़ जो कि है नोटिफिकेशंस जो इसमें आती हैं ऐप नोटिफिकेशंस, वो भी कुछ खास नहीं है, जवाब भी नहीं दे पाते आप, बस आप देख सकते हो नोटिफिकेशंस। और वो भी कई बार सेंडर नेम नहीं आता, व्हाट्सएप पे सेंडर नेम नहीं आता, कई कई जगहों पे नहीं आता नेम, बस नोटिफिकेशन लिखी हुई आ जाती है।
कुछ फ़ॉन्ट जो होता है वो सही से डिस्प्ले नहीं होता नोटिफिकेशन में, कोई और फ़ॉन्ट हो, कोई सिंबल हो या हिंदी लैंग्वेज का यूज़ हो तो सारा कॉमा कॉमा क्वेश्चन मार्क बना आ जाएगा, कुछ भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐप नोटिफिकेशन भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। अच्छे से इंटीग्रेशन होना चाहिए था ऐप नोटिफिकेशंस का, हो सकता है अपडेट में निकालें उसको अच्छा करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अब इस टाइम तो बिल्कुल बेकार है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसके नेगेटिव हैं, बाकी सारे पॉइंट्स मुझे इसके बहुत अच्छे लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डिस्प्ले अच्छी है, वॉच फेसेस ठीक ठाक हैं, लेकिन अपडेट ये लोग स्लो कर रहे हैं, वो अलग बात है। हार्ट रेट इसका बहुत एक्यूरेट है, पिन पॉइंट एक्यूरेट है हार्ट रेट, 100% एक्यूरेट मैं कहूँगा हार्ट रेट को। और इसका जो SpO2 है उसको भी मैं काफ़ी हद तक एक्यूरेट कहूँगा, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपरली मेजर करें तो ये 1% का ऊपर नीचे हो सकता है बस, नहीं तो ये बहुत अच्छी रीडिंग देता है। तो इस टाइम में जो कि अभी कोरोना काल चल रहा है, सेकेंड वेव चल रही है इंडिया में, बुरी हालत है, कहीं पर हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसमें जो ट्रैक हो जाता है उसमें आप थोड़े सेटिस्फाइड रह सकते हो। स्ट्रेस लेवल इसका बहुत एक्यूरेट है, आपके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो या आपको मेंटल स्ट्रेस हो तो ये बहुत अच्छा बताता है, एकदम सही बताता है। फिज़िकल एक्टिविटी इंटेलिजेंस फीचर इसका अच्छा है, आप घर पे बैठे रहोगे तो ये कम होता रहेगा, आप चलोगे फिरोगे तो फिर ये बढ़ेगा। वेदर तो खैर फ़ोन से कनेक्ट होकर बताता है, म्यूज़िक, एक्टिविटी गोल, स्लीप फंक्शन भी बहुत एक्यूरेट है, लेकिन थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है मुझे सारे स्लीप फीचर जब मैं ऑन कर देता हूँ तो थोड़े सा हाथ में 3-4 घंटे बाद डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाती है और आँख भी खुल जाती है, तो मैं इसलिए स्लीप के टाइम पे इस घड़ी को यूज़ नहीं करता। हो सकता है और किसी को ना होता हो, मुझे फील होता है तो मैं इस घड़ी को उतार देता हूँ, तो फिर उसके बाद से मैंने इसमें स्लीप ट्रैकिंग करना छोड़ दिया है। बाकी सब इस घड़ी में सही है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप रिकमेंड करते हो नहीं, अगर आप ये सब फीचर जो कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक वर्कआउट ट्रैकिंग नहीं है, एलेक्सा यूज़लेस है, बिल्ट इन माइक जो है इसका वो किसी काम का नहीं है, और इसमें नोटिफिकेशंस को रिप्लाई करना वगैरह फ़ीचर नहीं है, साथ में उनको रीड करने में भी थोड़ी सी उतना अच्छा यूआई नहीं है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, फिर भी ये घड़ी लेना चाहते हैं, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा और मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, ऑटोमेटिक वर्कआउट ट्रैकिंग नहीं है तो आप मैनुअल कर लो, एलेक्सा का काम नहीं है भाई, अपना फ़ोन यूज़ कर लो, फ़ोन में एलेक्सा चला लो, और बिल्ट इन माइक में आप बोल के वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर सकते, वही वाली बात है, मैनुअली स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन भाई आप अपना फ़ोन ही निकाल के देख लो। ये सब तो खैर सॉल्यूशन तो हर चीज़ का होता है, लेकिन बंदा स्मार्ट वॉच ख़रीदता है तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट तो करता है कि भाई आप नोटिफिकेशंस वगैरह तो प्रॉपरली उसमें चला लो। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर में परिवार का सबका ध्यान रखें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेता आता रहूँगा।